हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगी। देखिए, जैसे कि हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि फ्लोरल फार्मूला को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको आज फ्लोरल फार्मूला का डिस्क्रिप्शन बताऊँगी, फ्लोरल फार्मूले का। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला। अब देखिए, अगर हम फ्लोरल फार्मूले के सारे टर्म का मीनिंग अगर समझ जाएं तो हम उसको ईज़िली याद कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, बी आर का मतलब होता है ब्रैक्ट। किसी फ्लावर में, जैसे कि सपोज़ ये कोई फ्लावर है, ठीक है, अगर इस फ्लावर में नीचे की तरफ कुछ लीफ लाइक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लावर ब्रैक्टेड फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मीनिंग होता है ब्रैक्ट, यानी फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। ये साइन होता है एक्टिनोमॉर्फिक का साइन, और ये साइन होता है ज़ाइगोमॉर्फिक का। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो होते हैं जिसको हम कोई से भी प्लेन से कट करें तो इक्वल हाफ हमें मिल जाता है, तो हम ऐसे फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक, और ज़ाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है, जैसे सपोज़ कोई फ्लावर है, हम उसको केवल एक ही पार्ट में कट कर सकते हैं, मतलब उसका हमें इक्वल हाफ नहीं मिलता। ठीक है, उसका इक्वल हाफ हमें नहीं मिल सकता। लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक में कहीं से भी, कोई से भी प्लेन से हम कट करते हैं, हमें इक्वल हाफ मिलता है, और ज़ाइगोमॉर्फिक में इक्वल हाफ नहीं मिलता। ठीक है, ब्रैक्टिएट, बी आर का मतलब ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक। एक ये साइन होता है हर्माफ्रोडाइट का, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं इसको, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, यानी वो एंडोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट हैं। देन हम आगे चलते हैं। देखिए, पी का मतलब होता है पेरियंथ, पेरियंथ। ठीक है, पेरियंथ का मतलब होता है, एक मिनट, पेरियंथ को बोलते हैं हम अनरिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी फूल का जो भाग जनन में नहीं पार्टिसिपेट करता, हम उस पार्ट को पेरियंथ बोलते हैं। पेरियंथ मतलब कि जैसे कि कैलिक्स है ना, कैलिक्स हैं और कोरोला हैं, ये क्या होते हैं, अनरिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ही तो होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो पेरियंथ क्या होते हैं, अनरिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा। तो जैसे कि कैलिक्स और कोरोला। तो पी का मतलब आई होप आप जान गए होंगे। देन हम आगे चलते हैं, हमें इस तरह से ए दिखाई देता है। ए का मतलब होता है एंड्रोशियम, है ना। एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिनोट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन हम आगे बढ़ते हैं। एक साइन हमें दिखाई देता है इस तरह से, इसका मतलब होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब किसी फ्लावर में अगर एंड्रोशियम है तो वो अनगिनत होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है इन्फिनाइट। फिर आता है जी, जी को बोलते हैं हम गाइनोशियम। गाइनोशियम की यूनिट कार्पल। ठीक है, और इस तरह का साइन होता है तो हम इसको बोलते हैं इन्फिनाइट, यानी गाइनोशियम अनगिनत होंगी। ठीक है, अगर इधर साइन है तो ओवरी, अगर ऊपर है साइन तो ओवरी सुपेरियर, और नीचे होगी तो इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, ये होता है ब्रैक्ट, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेरियंथ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, इन्फिनाइट, और गाइनोशियम अगर इस तरह से साइन है तो हम उसको बोलते हैं इन्फिनाइट। ठीक है, आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।